दोस्तों हमने इसके पहले 2 प्रोसेसेस पढ़ लिए हैं। अभी हम आइसोबारिक प्रोसेस आज स्टार्ट करेंगे। आइसोबारिक प्रोसेस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। आइसोबारिक प्रोसेस क्या होता है? कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, मतलब यहाँ प्रेशर चेंज नहीं होगा। शब्दों पे ध्यान देना है, प्रेशर चेंज नहीं होगा। जो इनिशियल प्रेशर होगा वही फाइनल प्रेशर होगा। वॉल्यूम चेंज होगा बट प्रेशर चेंज नहीं होगा। अगर इसको प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम में हम बनाने की कोशिश करें, मान लेते हैं ये प्रेशर है और ये वॉल्यूम है। ये कोई एक पर्टिकुलर प्रेशर पे जो वॉल्यूम है वो होगा VI, और ये इसी प्रेशर पे अगला वॉल्यूम होगा VF। सो जो ये आप देख रहे हो जिसमें प्रेशर वाली लाइन सेम है, कोई चेंज नहीं आ रहा है। देखिए कंटिन्यूसली y एक्सिस पे उतनी ही हाइट आ रही, तो प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर चेंज नहीं हुआ। इसलिए हम लिखते हैं डेल्टा P इज इक्वल टू 0, बिकॉज जो प्रेशर इनिशियल है वही प्रेशर फाइनल है। तो जब आप फाइनल माइनस इनिशियल, इनिशियल माइनस फाइनल करोगे दोनों सेम है, इसीलिए हम लिखते हैं डेल्टा P इज इक्वल टू 0। आइए इसके बारे में थोड़ी थियरी पढ़ते हैं। दोस्तों जब तुम इसका कंसेप्ट समझ चुके हो तो देखते हैं थियरी में हमें लिखना कैसे। बोर्ड्स के हिसाब से हम लिखेंगे थर्मोडायनेमिक ऑफ आइसोबारिक प्रोसेस कि ये काम कैसे करता है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट, द प्रेशर ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, डेल्टा P 0, चेंज होगा ही नहीं। डेल्टा P क्या बताता है? चेंज। जब चेंज नहीं हुआ है तो कांस्टेंट है। गैस, हम एक गैस ले रहे हैं जिसके अंदर वॉल्यूम चेंज हो रहा है बट प्रेशर चेंज नहीं हो रहा है, जो मैंने यहाँ बताया। तो उसके टर्म्स मैंने बताया, जो डेरिवेशन में हम इस्तेमाल करेंगे वो शब्दों को मैंने यहाँ लिखा है। अ गैस अंडरगोइंग वॉल्यूम एक्सपांशन, गैस का वॉल्यूम एक्सपांड हो रहा है एट कांस्टेंट प्रेशर। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, वॉल्यूम एक्सपांड हो रहा है बट एट कांस्टेंट प्रेशर। इफ VI एंड TI आर इनिशियल वॉल्यूम्स एंड टेम्परेचर, इनिशियल वॉल्यूम VI, TI इनिशियल टेम्परेचर, VF फाइनल वॉल्यूम, TF फाइनल टेम्परेचर, देन वर्क डन इज गिवन बाय। अब प्रेशर वॉल्यूम वर्क सभी को पता है। आइए देखते हैं प्रेशर वॉल्यूम वर्क कैसे हम डिराइव करेंगे। देखिए, वर्क इज इक्वल टू PdV, मतलब P इंटू V फाइनल माइनस V इनिशियल, P इंटू V फाइनल माइनस V इनिशियल। दोस्तों इसे PV फाइनल माइनस V इनिशियल लिखा गया है, लेकिन PV इज इक्वल टू क्या होता है? NRT। अब ये PV दिख रहा है आपको, तो PV इज इक्वल टू क्या होता है? NRT। तो मैं इसी को ऐसे भी लिख सकता हूँ। एल्सो वी कैन राइट P के जगह पे NR और V जो कि टेम्परेचर डिपेंडेंस है, यहाँ दिया गया है V के साथ टेम्परेचर, V के साथ टेम्परेचर, तो VF माइनस VI के जगह लिख सकता हूँ TF माइनस TI, क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग था, VI को TI, VF को TF। सो PV ये हुआ PV, ये हुआ NRT, तो PV इज इक्वल टू NRT लिख सकता हूँ। ये हुआ हमारा W का इक्वेशन। ठीक है, अब क्लास 10th में हीट चैप्टर में आप लोगों ने इंटरनल एनर्जी के बारे में पढ़ा था, जो कि स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे डिपेंड करता है। तो आपने वहाँ पढ़ा था इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू NCV डेल्टा T। नाउ NCV डेल्टा T क्या है? N तो आप जानते हैं नंबर ऑफ मोल्स है, डेल्टा T यही है चेंज इन टेम्परेचर, और जो CV है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम है ना। 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जब बढ़ता है ना, तो उसके लिए कोई भी बॉडी कितनी हीट एब्जॉर्ब करती है, ये होता है उसका स्पेसिफिक हीट। क्लास 10th में था ये आपको। कोई भी बॉडी अपना टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जो हीट एब्जॉर्ब करता है वो होती है उसकी स्पेसिफिक हीट। यहाँ एट कांस्टेंट वॉल्यूम ले गई, तो NCV डेल्टा T, जिसको हम आगे NCV तो रखेंगे, डेल्टा T के जगह यही TF माइनस TI, ये रहा दोस्तों डेल्टा U के लिए। ये है W के लिए इक्वेशन 1, ये है डेल्टा U के लिए इक्वेशन 2। देख लीजिए,
अब हम इनको अप्लाई करेंगे थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ में। हमने इसके पहले के प्रोसेस को भी थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ में अप्लाई किया था। तो थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ कहता है Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डब्ल्यू। यहाँ लिखना बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, आप पूरा लिखना ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। यहाँ आप लिख सकते हो वेयर TF माइनस TI आर चेंज इन टेम्परेचर। CV लिख लेना स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ज़रूर लिखना स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, प्लीज़ ज़रूर लिखना। और TF माइनस TI लिख लेना चेंज इन टेम्परेचर। तो दोस्तों डेल्टा U और W की वैल्यू देखिए, ये रही डेल्टा U की वैल्यू, ये रही W की वैल्यू, लिख ले। तो ये हम लिखेंगे NCV TF माइनस TI, ये हो गई डेल्टा U की वैल्यू, करेक्ट, प्लस W की वैल्यू, प्लस NR TF माइनस TI, NR TF माइनस TI। क्या लग रहा है दोनों को देख के? इन दोनों में NN भी कॉमन है, TF माइनस TF माइनस TI भी कॉमन है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ NCV, एक ब्रैकेट में NCV प्लस NR लिख दूंगा, एक ब्रैकेट में NCV प्लस NR एक ब्रैकेट में, और ये दोनों सेम है तो इनको एक अलग ब्रैकेट में लिख दूंगा। क्या आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? तो हम लिख देंगे ब्रैकेट में मल्टीप्लिकेशन TF माइनस TI। देखिए ये इस तरीके से होगा, इसको ये कॉमन है ना, TF माइनस TI NCV से मल्टीप्लाई, ये मिल जाएगा, TF माइनस TI NR से मल्टीप्लाई, ये मिल जाएगा, बीच में प्लस, बीच में प्लस। तो अब इनमें से भी हम n को बाहर निकाल सकते हैं, तो हम n को बाहर निकाल देंगे। n अंदर बचा CV प्लस R और उधर बचा TF माइनस TI। अब CV प्लस R, CV प्लस R, हमने ये भी इक्वेशन आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। CV प्लस R हम कैसे निकालेंगे? देखिए मेयर्स फॉर्मूला यहाँ लिख रहा हूँ मैं। नाउ CP माइनस CV इज इक्वल टू R, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर माइनस स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट। सो हमें CV प्लस R चाहिए, माइनस CV उधर भेज दो, मिल जाएगा R प्लस CV। देखिए अमित कौन है, आपको मिल जाएगा माइनस CV उधर भेज दो, R मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा R प्लस CV और यहाँ मिल जाएगा CP। तो R प्लस CV किसकी वैल्यू है? CP की वैल्यू। R प्लस CV किसकी वैल्यू है? CP की वैल्यू। चाहे मैं R प्लस CV बोलूँ, चाहे मैं CV प्लस R बोलूँ, राइट। तो यहाँ पे R प्लस CV या CV प्लस R के जगह क्या आ गया? CP। तो ये रहा CV प्लस R, मैं लिखूँगा N, साथ में लिखूँगा CP, N इंटू CP, और उसके बाद लिख दूंगा TF माइनस TI, TF माइनस TI। ये हम किसका फॉर्मूला निकाल रहे हैं? Q। किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं? Q। ये रहा आपके सामने, इतना नोट डाउन करिए, फिर इसके आगे की थियरी इसी में समझाता हूँ। जल्दी नोट डाउन करिए, जल्दी नोट डाउन करिए। तो ये इक्वेशन हो गई, मैंने ये मिटा दिया क्योंकि यहाँ पे और एक थियरी लिखनी है। हमने रिकॉर्डेड में इसलिए लिया है, ये पूरा इतना सारा टॉपिक कराने में, लिखने में, मिटाने में हमारे 45 मिनट्स चले जाते हैं, और एक ही टॉपिक होता है। आज अगर हो सका तो हम दो टॉपिक ख़त्म कर लेंगे। देखिए हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, प्रेशर वॉल्यूम वर्क PdV, सारे इक्वेशंस यहीं से स्टार्ट हो रहे हैं। आप देख रहे हो, आपने शुरुआत में इस चैप्टर में फिज़िक्स में डेरिवेशन यहीं से स्टार्ट किया। जितने भी डेरिवेशन कर रहे हो सबकी शुरुआत लगभग इसी से है। सो PdV P VF माइनस VI, डेल्टा V को यहाँ पे VF माइनस VI कर दिया। वर्क डन PV इज इक्वल टू NRT, याद रखना, बस वही इस्तेमाल किया चार्ल्स और बॉयल्स लॉ को कंबाइन करके। NR बाहर है, V के जगह T ने ले लिया, जो थियरी में मैंने बताया था। फिर उसके बाद में इंटरनल एनर्जी इस पर डिपेंड करती है, किसी भी बॉडी की इंटरनल एनर्जी, कितने नंबर ऑफ मोल्स उसमें है, उसकी स्पेसिफिक हीट कितनी है CV एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और कितना चेंज इन टेम्परेचर हुआ है। तो वो ये हमने ले लिया, डेल्टा U आ गया है। अब W है हमारे पास, डेल्टा U है। थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ लेना है, उसमें अप्लाई करना है। बाकी ये कांस्टेंट निकाल के हमने सॉल्व किया। CV प्लस R की वैल्यू CP आती है, ये यहाँ से बता दिया। ये रहा आपके सामने। अब बची हुई थियरी लिखेंगे, लिख लीजिए। तो हमने अभी जो इक्वेशन निकाला उससे हम ये सब लिखेंगे
Q, ये हमने इक्वेशन निकाला, NCP TF माइनस TI, ये हमारा फाइनल आंसर आया था। दिस इक्वेशन टेल्स अस, क्या बता रहा है, देखिए हर शब्द का एक इंपॉर्टेंस होता है, समझिए। दैट द टेम्परेचर ऑफ सिस्टम चेंजेस, टेम्परेचर चेंज हो रहा है इन एन आइसोबारिक प्रोसेस, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, देयरफॉर इट्स इंटरनल एनर्जी आल्सो चेंजेस। हमने पहले पढ़ा है आइसोथर्मल वगैरह में कि टेम्परेचर के चेंज से ही इंटरनल एनर्जी डिपेंड करती है। तो टेम्परेचर अगर चेंज होगा तो इंटरनल एनर्जी आल्सो चेंज होगी, वो भी चेंज होगी, ठीक है। बट डेल्टा पी ज़ीरो रहेगा। रिमेंबर दिस, आपके बुक में जिन टॉपिक्स के बाद ब्लू बॉक्स में रिमेंबर दिस बोला होगा वो ज़रूर पढ़ना। न्यूमेरिकल एप्लीकेशन, थ्योरेटिकल एप्लीकेशन, एमसीक्यूज़ के लिए वो इम्पॉर्टेंट है। तो हमने आइसोबारिक प्रोसेस से जो चीज़ें सीखी, ये बहुत बारीक प्रोसेस है, बहुत बारीक में इसको पढ़ना। हाँ, तो क्या सीखा, चेंज इन प्रेशर नॉट अलाउड, चेंज इन टेम्परेचर, देखिए डेल्टा पी इज नॉट इक्वल टू जीरो, बट डेल्टा पी इज इक्वल्स टू जीरो, आई एम सॉरी, प्रेशर चेंज नहीं होगा पर टेम्परेचर चेंज होगा। डेल्टा टी नॉट इक्वल टू जीरो का मतलब चेंज होगा, डेल्टा पी जीरो का मतलब, डेल्टा पी इज इक्वल्स टू जीरो का मतलब प्रेशर चेंज नहीं होगा, टेम्परेचर चेंज होगा, अभी बताया मैंने, क्योंकि इंटरनल एनर्जी चेंज हो रही है। नेक्स्ट, थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ, Q इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, इंटरनल एनर्जी, जो हीट जो एब्जॉर्ब होती है वो इंटरनल एनर्जी के लिए और वर्क डन के लिए इस्तेमाल होती है, वही यहाँ पे आपने लिखा। जो हीट एब्जॉर्ब होगी वो इंटरनल एनर्जी को चेंज करने के लिए और थोड़ा बहुत वर्क करने के लिए इस्तेमाल होगी, वही हमने यहाँ पे लिखा है। दूसरी बात, वर्क इज इक्वल टू पी डेल्टा वी, प्रेशर कांस्टेंट है, चेंज नहीं होगा। तो वर्क अगर वर्क हुआ तो वॉल्यूम को चेंज करेगा, प्रेशर को नहीं चेंज करेगा। वॉल्यूम चेंजेस व्हेन वर्क इज डन, वॉल्यूम चेंज होगा, प्रेशर नहीं। चलिए नोट कर लीजिए दोस्तों, आइसोबारिक के बाद आइसोकोरिक पढ़ेंगे। आइसोकोरिक प्रोसेस कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस को बोलते हैं, वॉल्यूम ही चेंज नहीं होता। पीवी डायग्राम आपको सब कुछ बता ही रहा होगा, वॉल्यूम ही चेंज नहीं होता, और अगर वो चेंज नहीं होगा तो वॉल्यूम का चेंज ज़ीरो होगा, मतलब डेल्टा भी ज़ीरो होगा। अ सिस्टम डज नो वर्क, ये बहुत ज़्यादा हाईलाइट करने वाली बात है। कहीं भी कंसेप्ट पूछा जाए, आइसोकोरिक बोल दिया मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट, मतलब वर्क नहीं होगा। देखते हैं कैसे, वॉल्यूम ही ना एक्सपांड हुआ ना कंप्रेस हुआ, चेंज ही नहीं हुआ, तो वर्क कहाँ हुआ, समझ रहे हैं आप। तो देखिए, ऑन इट्स एनवायरनमेंट, नो वर्क इज डन ऑन इट्स एनवायरनमेंट ड्यूरिंग अ आइसोकोरिक चेंज, नो वर्क ही नहीं किया जाता। डेल्टा वी ज़ीरो होती है, चेंज इन वॉल्यूम ज़ीरो है, डेल्टा वी ज़ीरो वाला कंसेप्ट है ये, दैट इज वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। एंड डब्ल्यू इज ज़ीरो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अगर वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ भैया तो वर्क तो ज़ीरो होगा ना कंप्रेशन हुआ ना एक्सपांशन हुआ। बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स Q इज इक्वल्स टू क्या होता है, डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। अब डब्ल्यू ज़ीरो हो गया तो Q इज इक्वल्स टू क्या हो गया, डेल्टा यू हो गया, डेल्टा यू है ना। डायग्राम देखिए, इनिशियल प्रेशर पे भी वहीं पे A पे ही पॉइंट था, वही वॉल्यूम था, यहीं पे आ रहा है। फाइनल प्रेशर पे भी वही वॉल्यूम आ रहा है, यहीं पे आ रहा है। तो वॉल्यूम ना कंप्रेस हुआ ना एक्सपांड हुआ, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो वर्क हुआ ही नहीं। समझिए आप मेरी बात। अब इसका थर्मोडायनेमिक्स समझेंगे, तब तक ये थियरी लिख लो। अब थर्मोडायनेमिक्स ऑफ, जैसे सबका थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हो वैसे थर्मोडायनेमिक्स ऑफ आइसोकोरिक प्रोसेस, मतलब इसको फर्स्ट लॉ में अप्लाई करना है, ठीक है। तो डेल्टा वी तो ज़ीरो ज़ीरो होता है, आई एम सॉरी, नो वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, सॉरी बाय द सिस्टम, ऑन द सिस्टम नहीं, बाय द सिस्टम। सिस्टम ही वर्क नहीं करेगा, हम सिस्टम को ही पढ़ रहे हैं। सो नो वर्क इज डन बाय द सिस्टम, सिस्टम ना एक्सपांड हुआ, सिस्टम ना कंप्रेस हुआ, कोई वर्क नहीं किया, जय बोलो भारत माता की, समझे। आगे देखो, एंड दस ऑल एनर्जी, अब जो हीट एनर्जी आप देते हो वो इंटरनल एनर्जी और वर्क डन के लिए इस्तेमाल होता है, पर वर्क डन हुआ ही नहीं तो सारी की सारी हीट एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई, इंटरनल एनर्जी। इसलिए बोल रहे दस ऑल एनर्जी सप्लाइड टू इट, सिस्टम को जो हीट दी आपने, कन्वर्टेड इनटू इट्स इंटरनल एनर्जी। तो और अगर वो इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया तो Q इज इक्वल्स टू क्या मिलता है हमको, डेल्टा यू, वही बाद में फिर से लिख दिया है दोस्तों। एंड
डेल्टा यू की वैल्यू अभी पिछले डेरिवेशन में क्या पढ़ाई थी, एन सी वी डेल्टा टी, याद आ रहा है, एन सी वी डेल्टा टी, राइट, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब डेल्टा क्यू डेल्टा यू के बराबर है, करेक्ट, तो डेल्टा यू क्या है, एन सी वी डेल्टा टी, देयरफॉर हम लिख सकते हैं Q इज इक्वल्स टू एन सी वी डेल्टा टी, ये भी बेस में होता है, तो ये हम लिख सकते हैं। यही हमारा इक्वेशन बनता है फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस।